Okay students, now I am going to start the type number 3. Polynomial में type number 1 and 2 already I have show you और आप उसका वीडियो शांति से ध्यान से देखना, वीडियो को बीच में पॉज करना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एंड ऑलरेडी मैंने टाइप फिर से बता रहा हूँ, टाइप 1 और टाइप 2 पॉलिनोमियल का जो था वो मैंने बता दिया आपको। अभी मैं टाइप 3 का वीडियो रखने जा रहा हूँ। टाइप 3, दिस इज द टाइप 3। कॉमन भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। नॉर्मल अगर क्वेश्चन करना है तो भी आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने टाइप 3 का वीडियो बताने जा रहा हूं। टाइप 3 में क्या करते हैं, अगर मान लो कि इस तरीके का वीडियो है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन है, टाइप 3 का क्वेश्चन, टाइप 3 सुनना, जिसमें जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो 3 टर्म ही देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 टर्म तो है ही, पर लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म सुनना, लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म होती है, लास्ट टर्म हमारा होगा माइनस में। पहले टाइप और दूसरे टाइप में मैंने बताया था कि लास्ट टर्म प्लस में होता है। सुनना, लास्ट टर्म किसमें होता है? प्लस में होता था, टाइप 1 टाइप 2 में। अब ये कौन सा टाइप चला है? टाइप नंबर 3। ये कौन सा टाइप है? टाइप नंबर 3 है। टाइप 3 में ऐसा आएगा कि लास्ट टर्म इज इन माइनस, लास्ट टर्म इज इन माइनस। तो क्या कर रहा था? फर्स्ट टर्म में जब प्लस था, लास्ट फर्स्ट टर्म में और सॉरी फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में जब लास्ट टर्म था प्लस में, तो हम लोग की दोनों के दोनों जो फैक्टर बनते हैं, दोनों के दोनों सेम साइन आती है। क्या था? दोनों के दोनों फैक्टर की साइन सेम आती है। अभी क्या करना है? यहाँ पे लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म माइनस में है, तो यहाँ पे फैक्टर की साइन सेम नहीं आएगी। सुनना, जब लास्ट टर्म अगर माइनस में है तो फैक्टर की साइन सेम नहीं आएगी। देखते कैसा होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 8 पहले मल्टीप्लाई करना है, वो क्या करना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, 3 8 क्या बनेगा? 3 8 हमारा -24। क्यों -24? पहले टर्म में और सेकंड टर्म में ये प्लस में था, इसलिए डायरेक्टली प्लस में आया था आंसर। लेकिन यहां पर क्या है? माइनस में टर्म है, तो यहां पर ये माइनस लिखना कंपलसरी है। फर्स्ट टर्म तो ऑलवेज प्लस में है, तो यहां पे 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 8 होता है 24, लेकिन प्लस मल्टीप्लाई माइनस, मैथ्स का रूल है, क्या आ जाएगा? माइनस। तो 24 इज इन माइनस, हमको फैक्टर करना है सॉरी 24 माइनस में है, इसलिए हमको फैक्टर करना है। क्या बनेगा? यहाँ पे 2 लाना है। क्या लाना है? वो मिडिल टर्म लाना है 2। अगर मिडिल टर्म 2 लाएंगे तो क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सब 8 3 करते हैं, ठीक है। तो 8 3 3 8 का 3 8 लिखो, तो 3 और 8 कितना होता है? 11। ये तो मैंने प्लस प्लस कर दिया, नहीं चलेगा। हमको तो टर्म में लाना है 2, तो नहीं चलेगा। और साथ में ये हमको एडिशन करना नहीं है। क्यों? मिडिल टर्म से लास्ट टर्म अगर माइनस में, तो जो भी फैक्टर बनेंगे उसका एडिशन नहीं करना है अभी, तो टाइप 1 और 2 में था। टाइप 3 में सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? टाइप 3 में सब्ट्रैक्शन करना है, याद रखना। लास्ट टर्म माइनस में, जैसे कि मुझे लाना है 2, मैं बता रहा हूं 8 3 8, इसलिए मैंने बोला था कि बड़ा नंबर पहले लिखना था। मैंने बताया था कि जब टाइप 3 आएगा तो आपको पता चलेगा बड़ा नंबर क्यों पहले लिखना है, बिकॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन करना है। इसलिए अगर छोटा नंबर आगे लिखते तो इसमें से छोटा में से बड़ा नंबर माइनस हो सकता नहीं, इसलिए पहले बिगर नंबर लिखना है, बिकॉज ऑफ टाइप 3 और टाइप 4 का क्वेश्चन हो तो टाइप 1 में चलेगा। तो यहाँ पे 8 3 है, 8 में से 3 निकालो, 8 - 3 करोगे तो बचेगा कितना? 5। हमको क्या चाहिए? 2। ये नहीं चलेगा, समझना। फैक्टर तो बन रहा है 8 3 लेकिन 8 3 में 8 में से 5 जाएगा, सॉरी 3 जाएगा तो 5 आएगा। हमको लाना क्या है? मिडिल टर्म में 2 लाना है, नहीं चलेगा। तो सर दूसरा कौन सा फैक्टर करेंगे? 12 2 करते हैं, 12 - 2 करोगे तो आंसर आएगा 10। हमको तो लाना है 2, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? फाइनली 6 4 क्या है? हमने किया था 3 8 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ किया, 3 8 24 हुआ, लेकिन फैक्टर हमको कौन से बनाना है? 6 4 क्योंकि 6 प्लस में और ये माइनस में। क्यों? बिकॉज ऑफ लास्ट टर्म इज माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों के दोनों टर्म की साइन डिफरेंट आएगी। टाइप 1 और 2 में ऐसा था कि दोनों के दोनों टर्म की, मतलब दोनों के दोनों फैक्टर की साइन सेम आती थी और एडिशन होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों टर्म की, मतलब दोनों फैक्टर की साइन कैसी होगी? डिफरेंट होगी, और जो मिडिल टर्म की साइन है ना, वो बड़े नंबर को देनी है। क्या करना है? इसलिए बड़ा नंबर पहले लिखना है। अगर मिडिल टर्म प्लस में तो बड़ा नंबर प्लस में, अगर मिडिल टर्म माइनस में तो बड़ा नंबर माइनस में, ठीक है। और उससे उल्टी साइड, ऑपोजिट साइड दूसरे नंबर को छोटे वाले नंबर को देनी है। अब 6 - 4 करो, क्या हो जाएगा? 2। यानी हमको यहाँ पे क्या करना था? सब्ट्रैक्शन करना था। उसमें क्या था? टाइप 1 और 2 में एडिशन करते थे। पीछे x लगा दो, हमारा ये नंबर इतना नहीं है, स्प्लिटिंग करना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आए? आप ध्यान से वीडियो को फिर से पॉज करके फिर से रिवाइज करोगे तो आपको दिमाग में सेट होगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। तो 3x² प्लस, यहाँ पे क्या करूंगा? मैं ये नहीं लिखूंगा, ये वाला लिखूंगा 6x - 4x - 8। क्या होगा? 3x² प्लस 6x - 4x - -8। ये पे क्या हो जाएगा? दोनों टर्म को अलग अलग किया मैंने। क्या किया? 6 में से 4 जाएगा, 6 - 4 जाएगा तो 2 बचेगा।
हमको क्या करना था, ये लिखना था 3x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 3x इज द कॉमन। क्या कॉमन निकलेगा, 3x इज द कॉमन। क्या होगा, 3x दोनों में से कॉमन निकलेगा। हमने बताया था कैसे, 3x² का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, 6x का मतलब होता है 3 2 6 और मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, दोनों में से 3 3 कॉमन, x x कॉमन, तो क्या कॉमन निकल गया 3x। दिस व्हाई आई एम वेरी हियर 3x। अब इसमें से क्या गया, 3x निकल गया, बचा क्या, लास्ट में x बचा। x लिख दो, बिकॉज़ ऑफ x की दो डिग्री एक निकल गई, बीच में प्लस की साइन तो प्लस। यहां पे से 3 और x निकल गया, जिसमें से 6x में से 3 निकल गया, x निकल गया, बचा क्या 2, 3 2 6, दैट्स इट। ठीक है, यहां पे से देखना समझ में आते जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे देखोगे तो आपको और ध्यान से समझ में आ जाएगा। 3x के बदले 3 मल्टीप्लाई x, दोनों में से 3x और यहां पे भी 3, यहां 6 का मतलब है 3 2 और x, दोनों में से 3 3 कॉमन, x कॉमन मैंने बाहर निकाल लिया। अब जो बच रहा है उसको ब्रैकेट में लिख करना है, तो यहां पे बच रहा है x, यहां पे प्लस की साइन, यहां पे बच रहा है 2, लिख दो, खत्म। ठीक है, वैसा ही सेम यहां पे से दोनों में से कॉमन निकाल दो 4x का मतलब होता है 4 x, और यहां पे क्या है 8 का मतलब होता है 4 2 8। दोनों में क्या कॉमन निकला है 4 4, तो बाहर निकालो, आगे माइनस की साइन है तो -4 कॉमन निकलेगा कंपल्सरी। ठीक है, तो यहां पे आएगा -4, देख लेना। ठीक है, -4 कॉमन निकला, क्या निकला, माइनस में 4 कॉमन निकला, -4, सॉरी, तो ये -4 कॉमन, यहां पे क्या बचा x। अब देखना अंदर की साइन माइनस है, लेकिन बाहर जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर की साइन चेंज करनी है, बिकॉज़ ऑफ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, इसलिए इसकी साइन हमेशा, ये बात याद रखना, जब भी बाहर ये कॉमन में माइनस निकलता है तो अंदर वाली साइन चेंज कर देनी है, ये रूल है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज, अगर प्लस है तो कोई साइन चेंज करनी नहीं, माइनस निकाला प्लस साइन चेंज करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का टेबल में क्या हो जाएगा 4 2 8। अब देखना दोनों के दोनों ब्रैकेट कैसे आए, सेम। अगर आप यहाँ माइनस लिखते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट बदल जाते हैं, आपका सम सही नहीं होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे आएगा x + 2, दिस इज योर फर्स्ट आंसर, और दूसरा आएगा 3x - 4, दिस इज द सेकंड आंसर। ठीक है, ये बन गए हमारे फैक्टर, ये क्या बन गए हमारे फैक्टर्स बन गए, क्या बने हमारे ये फैक्टर्स बन गए। ठीक है, x + 2 कॉमन, दूसरा जो बचा उसको बाकी के ब्रैकेट में। अब हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करना है, तो x + 2 = 0, दूसरा क्या करेंगे यहाँ पे 3x - 4 = 0। क्या करेंगे, x + 2 = 0, 3x - 4 = 0, +2 को ऐसे लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा वो -2, तो x = क्या आंसर आएगा -2। क्या आएगा, +2 को मैं ऐसे लेके जाऊंगा तो माइनस बन रहा है, x = -2, ये -4 को मैं यूं लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, राइट साइड में प्लस हो जाएगा, तो 3x = क्या बन जाएगा हमारा 4, 3x = 4। 3 और x का क्या है, मल्टीप्लाई, किससे जुड़े, मल्टीप्लाई के जोड़ से, तो क्या बन जाएगा, डिवीजन में जाएगा तो यहां पे आएगा 4/3, दिस इज योर सेकंड आंसर, दिस इज योर सेकंड आंसर। ठीक है, ये आंसर आ रहा है 4/3। ठीक है, अगेन आई एम शोइंग यू, तो ये पहला आंसर था, प्लस था, माइनस हो गया, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, दिस इज योर सेकंड आंसर। -+, -4 यू पे प्लस हो गया, 3 डिवाइड हो गया तो 4/3। अब हमको क्या ढूंढना है, रिलेशनशिप, क्या पूछा है, तो हमने जीरोस ढूंढ लिए, दिस आर द जीरोस। क्या क्या ढूंढना था, जीरोस, और क्या ढूंढना है, रिलेशनशिप। क्या ढूंढना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। ठीक है, इतना आपको ढूंढना है। देखते हैं रिलेशनशिप में पहली रिलेशनशिप कौन सी है, अल्फा प्लस बीटा। आपको फॉर्मूला पता होना ही चाहिए, ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। क्या होता है, -b/a, -b/a। हम लोग b कहां से लाएंगे, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था हमारा, 3x² - 2x अगेन रेडी किया, 3x² + 2x - 8। तो इसको क्या करना है, कंपेयर करना है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। क्या आएगा यहाँ पे, ax² + bx - c, सॉरी प्लस c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहले वाले को a बोलते हैं, तो a की वैल्यू कितनी मिली 3, दूसरे वाले को b बोलते हैं तो b की वैल्यू कितनी मिली 2, और तीसरे वाले को c बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस है तो कंपल्सरी साथ में माइनस लिखना है। क्या है c की वैल्यू, -8, c की वैल्यू क्या है -8, तो हमको वो -8 करना है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस की साइन है तो पहले माइनस लिख दो, b की वैल्यू क्या है, b है 2, तो 2, a कितना है हमारा 3, तो यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ से भी लिख सकते हो, a है 3, b है 2। ठीक है, ध्यान देना, अंडरस्टूड। तो क्या बन गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा जो था, पहला आंसर हमारा मिल गया, पहला रिलेशनशिप b/a, आगे माइनस हो माइनस आएगा। वैसा ही से दूसरा रिलेशनशिप अल्फा * बीटा, क्या है हमारा, अल्फा * बीटा, फार्मूला है c/a। क्या फार्मूला है हमारा, c/a। c कहां से लिखेंगे, लास्ट टर्म उसको बोलते हैं c, लेकिन c की वैल्यू कैसी है, माइनस में, तो -8। a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म मतलब 3, तो 8/3, लेकिन माइनस में दिस इज योर सेकंड आंसर एंड सेकंड इक्वेशन सी, ठीक है, दिस इज द आंसर, गॉट इट। तो हमको इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का ओवर हो गया है। अब मैं दिखाने जा रहा हूं टाइप 4। टाइप 4 में ऐसा होगा कि लास्ट का माइनस नहीं रहेगा, लेकिन मिडिल टर्म प्लस की जगह पे मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मिडिल टर्म इज इन द माइनस, आई एम चेंजिंग द सम। इसको पॉज करके आप इतना लिख सकते हो, मैं टाइप 4 बताने जा रहा हूं स्पीड में, ठीक है। एक बार पॉज कर लो और लिख लो फटाफट, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द फोर्थ टाइप। ध्यान देना, फोर्थ टाइप पे जा रहा हूं मैं। ओके, देखते हैं सम में चेंज कर रहा हूं। सपोज मान लेते हैं कि सम में क्या करूं, I am changing the sum here. Type number 4. Type number 4. Type 4. Suppose मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है 5x square, just example है 5x square माइनस, और यहाँ पे भी माइनस कर रहा हूँ मैं, 5 4 20, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं 12x, नहीं 12x में चलेगा 8x। चलिए देखते हैं क्या हो गया। मैं यहाँ पे ऐसा चेंज करने जा रहा हूँ, या फिर भी इससे भी थोड़ा बड़ा नंबर लेना तो ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूँ तो बड़ा नंबर भी कर सकता हूँ, 5 9 49 चलेगा, ये सभी नंबर लेंगे तो इजीली है, ठीक है। मैं अभी ये सबको फाइनली करना चाहता हूँ। 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4, मिडिल टर्म माइनस, लास्ट टर्म माइनस। क्या करना है, 5 का 4 के साथ मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, 5 4 जा 20, क्या होगा 5 4 जा 20। 5 मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, माइनस में है तो 5 प्लस में है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में करता है माइनस, तो माइनस 20। ऐसे फैक्टर करोगे 8 है, ऐसे फैक्टर करोगे 8 है। क्या करना है, और माइनस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लास्ट का माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, जो भी हमारा फैक्टर लगेगा उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों का साइन डिफरेंट। मैं देखता हूँ जैसे कि 2 10 2 जा 5 4 भी कर सकते हो, लेकिन 5 में से 4 निकालोगे तो एक ही बचेगा, तो हमको तो 8 चाहिए, नहीं चलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 10 2 जा, लेकिन मिडिल टर्म की साइन जो है वो बड़े वाले नंबर, इसलिए लार्जर नंबर पहले लिखना था, इसलिए मैंने बताया पॉलीनोमियल का रूल है। थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप में हमेशा बिगर नंबर पहले लिखना है, फर्स्ट सेकंड आगे पीछे को चलेगा। यहाँ पे क्या करना है, मिडिल टर्म की साइन कौन सी है, माइनस, तो बड़े नंबर को माइनस दे दो, और यहाँ पे क्या करना है प्लस। सुनना, मिडिल टर्म की साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दो, बड़े नंबर को उल्टी साइन करके मतलब छोटे वाले नंबर को दे दो, ऑपोजिट साइन, दोनों में x x करो। 10 माइनस 2, देखो ये 10 है, दोनों की साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 8, तो माइनस 10 प्लस 2 करोगे तो माइनस 8 आ जाएगा, यानी हमको लिखना नहीं है, स्प्लिटिंग का मेथड है, ठीक है। दिस इज द स्प्लिटिंग का मेथड, दैट्स व्हाई इसको लिखना है, ये दोनों फैक्टर को लिखेंगे। क्या करेंगे, अब समझ में आ रहा है आपको, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। अब मेरा चारों के चारों वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4। सुनना, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को तो ऐसे के ऐसे लिखना है, सिर्फ हमको मिडिल टर्म को छोड़ के ये वाले जो फैक्टर वाले वो लिखना है, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 5x स्क्वायर, क्या निकलेगा, दोनों में से 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर कॉमन है, सॉरी 5x कॉमन। 5x स्क्वायर का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, 10x का मतलब होता है 5 2 जा मल्टीप्लाई बाय x, दोनों में से 5 5 कॉमन, x x कॉमन, ठीक है। 5 5 कॉमन, दोनों में 5 लिखा था, दोनों में x x लिखा है, तो 5x मैंने कॉमन निकाल लिया। पहले में से 5x में से 5x कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या हो रहा है 2 कॉमन बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस, बीच में साइन है तो 2, 5 2 जा 10, x तो बाहर निकलेगा, ठीक है। वैसे ही सेम ये दोनों में से क्या कॉमन है 2, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे आएगा प्लस की साइन, यहाँ पे आएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि मैंने बोला था बाहर अगर माइनस कॉमन निकल रहा है तो ही अंदर की साइन चेंज करनी है, प्लस होगा तो साइन चेंज करनी नहीं है, ठीक है। दोनों के दोनों फैक्टर कैसे वैसे ही यहाँ पे लिख दो x माइनस 2, दोनों के दोनों बाकी जो बचे उसके दूसरे ब्रैकेट में लिख दो 5x प्लस 2, दिस इज योर फैक्टर्स, खत्म। हमको क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं, क्या करना है हमको, ये तो हमारे फैक्टर्स आए, ठीक है। क्या करेंगे जीरोस ढूंढने के लिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, और क्या करेंगे 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या करेंगे अगेन 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0, दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0, माइनस 2 को लेके क्या होगा, क्या बन जाएगा प्लस 2, तो x इक्वल टू 2, दिस इज योर फर्स्ट आंसर ऑफ अल्फा, ठीक है। सेकंड करते हैं, इसको यूं लेके जाएंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में, तो 5x इक्वल टू माइनस में 2, ये 5 और x का मल्टीप्लाई कहां जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में 5, ये जो जिसके साथ x के साथ जो नंबर चिपका हुआ ना, ये नंबर को नीचे लिखना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, यहां तक सही लिखते हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं 5/2 लिख देते हैं, माइनस करते हैं, 5 को ऊपर लिखते हो 2 को नीचे, नहीं, x के साथ में जो नंबर चिपका हुआ है, x के साथ में जो नंबर जुड़ा हुआ है ना उसको नीचे लेके जाना है, समझ में आया, ये नंबर को तो ऊपर ही रखना है।
x के साथ में जो नंबर का उसको नीचे लेके जाना है। ये हमारा आंसर आ गया कौन सा, थीटा का। अब क्या करना है, हमको रिलेशनशिप फाइंड करनी है, लास्ट है, फटाफट खत्म कर दे। तो अल्फा प्लस बीटा, तो आपको सब कुछ आ गया, माइनस बी बाय कैसे लिखेंगे, इसमें से बनाएंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले वाले नंबर को हमको क्या बोलेंगे, a, तो a हमारा कितना है 5, दूसरे वाले नंबर को हम बोलेंगे b हमारा क्या है -8। समझ में आ रहा है ना, मैं फिर से आपको लिख के दिखा देता हूं। चलो पॉलिनोमियल क्या दिया मैंने, 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4, इसको किससे कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। पहला वाला नंबर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू क्या है माइनस, तो माइनस कंपलसरी साथ में नहीं -8, और c कितना है हमारा माइनस में 4, ये हमारा c है, ठीक है। यहां से आपको ये ध्यान देना है, तो क्या करना है माइनस b बाय a। अब सुनना, ये वाला माइनस तो ऑलरेडी था ही, तो माइनस एज इट इज। b की वैल्यू क्या है माइनस में 8, तो यहां पे लिखो माइनस में 8। a कितना है हमारा 5, तो लिखो 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 8 बाय 5, दिस इज योर आंसर ऑफ द अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट रिलेशनशिप, ठीक है, फर्स्ट रिलेशनशिप। दूसरी में ढूंढने जा रहा हूं, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c बाय a। c की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस में 4, तो लिखो -4, देखो तो मैंने ब्रैकेट किया इसलिए, वरना है तो -4, और a की वैल्यू कितनी है 5, तो बस -4 बाय 5, दिस इज योर आंसर ऑफ द अल्फा इनटू बीटा। इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई भी इसको प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियो को पॉज करके ऐसे लिख दो। ये टाइप नंबर 4 था, इसको भी मैं और एक सब करके थोड़ा सा दिखा सकता हूं, लेकिन अभी आप देख लो इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, साइन में किस तरीके से होता है, ये दोनों की दोनों साइन माइनस में थी, तो जब भी लास्ट वाला टर्म माइनस में, टाइप 3 और 4 में, तो क्या करना है, दोनों के दोनों एडिशन मतलब नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों के दोनों फैक्टर की साइन अलग अलग आएगी। बड़ा फैक्टर पहले लिखना है, छोटा फैक्टर बाद में लिखना है। जो बड़े फैक्टर की साइन आएगी वो मिडिल टर्म की साइन आएगी, उससे ऑपोजिट साइड क्या आएगी, छोटे टर्म की आएगी, ठीक है, छोटे फैक्टर की आएगी, ये इतना याद रखना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।